नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लीव्स मिलती है उनके बारे में जानने वाले हैं। तो ये लीव्स हैं, इनकी आगे डिटेल जानेंगे किस तरह से ये लीव्स मिलती है। कैजुअल लीव, आकस्मिक छुट्टी, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, प्रतिबंधित लीव या प्रतिबंधित छुट्टी, अर्न लीव, अर्जित छुट्टी, हाफ पे लीव, अर्धवेतन छुट्टी, कमिटेड लीव, परिवर्तित छुट्टी, लीव नॉट ड्यू, अर्धशोध्य छुट्टी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, असाधारण छुट्टी, मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश, पैटर्निटी लीव, पितृत्व अवकाश, चाइल्ड केयर लीव, संतान देखभाल छुट्टी, स्पेशल कैजुअल लीव, विशेष आकस्मिक छुट्टी। कैजुअल लीव इसके लिए कोई मान्यता प्राप्त या पहले से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई अचानक कार्य पड़ जाता है तो उसके अंदर इस छुट्टी को लिया जाता है और ज़्यादातर कर्मचारी इस छुट्टी को ईयर के लास्ट तक बचा करके रखते हैं, क्योंकि ये आकस्मिक छुट्टी अचानक कार्य के लिए ली जाती है। इस छुट्टी के दौरान कर्मचारी को एब्सेंट कभी नहीं माना जाता, क्योंकि मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं या अपने ड्यूटी वर्कशॉप पे या जहाँ भी जा रहे हैं, अचानक से आपकी गाड़ी पंचर होगी, अचानक से आपको कोई हेडक होगी, अचानक से आपको कुछ शरीर के अंदर है महसूस हो रहा है कि नहीं मैं ड्यूटी, तो ये उस स्थिति के अंदर ले जाने वाली लीव है। हर एक कर्मचारी को 8 या 10 ये ईयरली लीव दी जाती है। इसके हम बारे में बात करेंगे कि 8 किसको दी जाती है और 10 किसको दी जाती है। ये जो लीव है ये आप स्पेशल लीव के साथ ले सकते हैं, जो स्पेशल सी होती है उसके साथ ले सकते हैं, आरएच के साथ इसको जोड़ सकते हैं, आरएच के बारे में बात करेंगे। रेस्ट आता है ना आपका, वीकली रेस्ट आता है या कोई हॉलीडे आता है, उसके साथ भी इसको लीव को जोड़ सकते हैं। उस दौरान इस छुट्टी में अगर आप लेते हैं, बाकी छुट्टी अगर आप लेंगे तो वहाँ आपका है हॉलीडे या वीकली रेस्ट अगर काउंट नहीं होगा, वहाँ छुट्टी काउंट होगी। और इसके साथ यदि आप लेते हैं तो आपका हॉलीडे, वीकली रेस्ट, आरएच, स्पेशल लीव, वो सारा कुछ इसमें जुड़ जाता है। यानी कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। मान लीजिए संडे को आपका रेस्ट पड़ता है, संडे को, या फिर संडे के दिन कोई हॉलीडे आता है, आपका कोई और रेस्ट पड़ता है। मान लीजिए संडे के दिन गांधी जयंती आ चुकी है, तो आपको सैटरडे और मंडे की 2 यदि आप सीए लगा देते हैं तो संडे वाला दिन आपका रेस्ट ही काउंट होगा। ऐसा नहीं कि आपको 3 दिन की छुट्टी लगेगी, 3 दिन की सीए लगेगी, या संडे के दिन आपका रेस्ट नहीं है तो, या कोई नेशनल हॉलीडे है तो उस दिन वो आपका छुट्टी में काउंट नहीं होगा, वो नेशनल हॉलीडे में काउंट होगा अगर आप आगे पीछे उसके सीएल देते हैं सैटरडे और मंडे को। लेकिन अदर छुट्टीज़ के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपका रेस्ट जो होता है ना, वो रेस्ट छुट्टी के अंदर ही काउंट हो जाता है। अगर रेस्ट के आगे पीछे छुट्टी आ जाती है तो हॉलीडे को तो हॉलीडे के अंदर काउंट किया ही जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये जो छुट्टी होती है ना, मैक्सिमम एक बार के अंदर आप इस छुट्टी को 5 ले सकते हो। अगर उससे ज़्यादा आपको लेनी है तो विशेष परिस्थिति होती है, उसके लिए वो भी आपको मिल जाती है। दूसरी छुट्टी खास बात ये है कि आप मान लीजिए 1 दिन की पूरी छुट्टी है, वो भी आप इसको ले सकते हो। फर्स्ट हाफ आप चाहते हो कि फर्स्ट हाफ में मैं लेना चाहता हूँ आपकी ड्यूटी के, तो उसमें भी ले सकते हो। सेकंड हाफ में आप अगर लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, यानी कि आधे दिन की भी इस छुट्टी को आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास छुट्टी आती है वो होती है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, प्रतिबंधित छुट्टी। दोस्तों ये कहीं कहीं मिलता है, कहीं ये रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे नहीं मिलता है। जो जैसे रेगुलर एम्प्लॉयज़ होते हैं या पब्लिक सर्विस के अंदर होते हैं, पब्लिक ड्यूटीज़ के अंदर होते हैं, उन लोगों को ये रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे नहीं मिलता। तो मैंने जो आपको बोला था ना कि 10 सीएल मिलती है और 8 सीएल मिलती है, उसकी बात करें। जिन लोगों को रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे नहीं मिलता उनको 10 छुट्टी दी जाती है उन कर्मचारियों को, और जिन कर्मचारियों को रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मिलते हैं उन कर्मचारियों को यहाँ पे 8 सीएल दी जाती है। तो इस तरह से सीएल का डिवाइडेशन होता है। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ कितने होते हैं? 2 होते हैं ईयर के अंदर रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। कई जगह मैंने ये देखा कि रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे 5-5 भी है, 4-5 ऐसे भी मैंने कई जगह देखा है। तो उसी के लिए मैं अबाउट श्योर नहीं हूँ, लेकिन 2 के लिए श्योर हूँ, 2 होते हैं। और ये रिस्ट्रिक्टेड जो हॉलीडे होते हैं ना, ये आपके एरिया के वाइज होते हैं। ये किसी भी, जैसे एक हम छुट्टी नेक्स्ट छुट्टी की बात करते हैं उसके अंदर हम इसको जानेंगे। और जो ये 2 होते हैं ना, 2 या 5 जितने भी होते हैं, ये ईयर के एंड में लैप्स हो जाते हैं। और ये जो सीएल आपकी 10 है ना या 8 है, ये भी ईयर के एंड में लैप्स हो जाती है। तो दोस्तों ये हमारे नेशनल हॉलीडेज़ हैं। और जो चीज़ मैं आपको बता रहा था ना, कहीं कहीं 2 दिए जाते हैं और कहीं कहीं 5 दिए जाते हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड लीव थी, आरएस थी, वो इस तरह से थी कि आपके एरिया के हिसाब से वो था। जिस स्टेट के अंदर, मान लीजिए अगर कोई पंजाब के अंदर है तो वहाँ पे क्या होता है, जो लोहड़ी का त्यौहार होता है उसको अच्छे से मनाया जाता है। साउथ के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पोंगल को अच्छे से मनाया जाता है, कई जगह दुर्गा पूजा को अच्छे से मनाया जाता है। नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें वहाँ पे दिवाली को अच्छे से बढ़िया से मनाया जाता है। लेकिन अगर यहाँ बिहार या पश्चिम बंगाल साइड की अगर बात करें तो वहाँ के लोग छठ पूजा उसको बड़ा बढ़िया से मनाते हैं। तो एरिया के हिसाब से थोड़ा सा जो ये आरएच है ना उसको रखा गया है। उसकी डिटेल तो मुझे नहीं मिली है, लेकिन ये जो 17 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ हैं इनके अंदर ही उसको काउंट किया जाता है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, महाशिवरात्रि, होली, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, उसके बाद ईद उल फितर, बुद्ध पूर्णिमा, बकरीद, ईद अल अधा, मुहर्रम, इंडिपेंडेंस डे, जन्माष्टमी, मिलाद
उन्नाबी, महात्मा गांधी बर्थडेज, दशहरा, दिवाली, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस डे। तो ये 17 हैं। इनके अंदर कुछ एक RH हैं और कुछ एक जो है वो NH हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे दिया जाता है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से देख लेना, आपकी जो लिस्ट बनी रहती है ना उसके अंदर जो NH की लिस्ट बनी रहती है उसमें लिखा रहेगा ये NH है और ये वाला RH है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। और स्टेट के लिए भी लगभग सेम होता है, कुछ थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है स्टेट वाइज की, जो कि मैंने अब कल्चर के हिसाब से बताया, जो कल्चर का त्यौहार रहता है उसके हिसाब से। नेक्स्ट हमारी जो छुट्टी है वो ये है अर्नड लीव, अर्जित छुट्टी इसको बोला जाता है। ये छुट्टी कमाई जाती है एक तरह से कर्मचारी के द्वारा। ये साल के अंदर आपको 30 छुट्टियाँ मिली जाती है। पहले 1 जनवरी को ये 15 छुट्टियाँ आपके खाते के अंदर ऐड कर दी जाती है, फिर 15 छुट्टियाँ आपको 1 जुलाई के अंदर आपके खाते के अंदर एडवांस में क्रेडिट कर दिया जाता है इनको। और यदि ये छुट्टी जैसे आप CL या RH वगैरह नहीं ले रहे थे, वो लैप्स हो रही थी, ये छुट्टी लैप्स नहीं होती है, आपके खाते के अंदर ये छुट्टी जुड़ती रहती है। पूरा सेवा काल के दौरान कर्मचारी 300 से ज़्यादा छुट्टियों को नहीं जोड़ सकता। 300 छुट्टियां जुड़ने के बाद उसकी जो छुट्टियां हैं वो लैप्स होने लग जाती है, ठीक है। और ये हर महीने की जो होती है ना 2.5 छुट्टी ये अर्न होती है, तो उसको आप काउंट करेंगे तो 12 महीने की मिला करके 30 छुट्टी आपकी बन जाएगी। तो 15 पहले हाफ में और 15 सेकंड हाफ के अंदर दे दिया जाता है। मान लीजिए कोई कर्मचारी की ज्वाइनिंग जनवरी के अंदर नहीं होती है, जुलाई के अंदर नहीं होती, बीच के माह में होती है, तो उसको ना छुट्टी को काट लिया जाता है वहाँ पे कैलकुलेशन करके 2.5 के हिसाब से काट के फिर उसको जितनी बचती है ना उसको दे दिया जाता है। और अगर मान लीजिए राउंड वो आ जाती है पॉइंट के अंदर फिक्शन में आ जाती है, तो वहाँ क्या करते हैं 7.5 या फिर कुछ और आ गया तो वहाँ राउंड फिगर जैसे 4.5 आ गया, 3 महीने की मिलाएंगे, सॉरी 3 महीने की 7.5 आ गया, तो उसको ना राउंड फिगर के अंदर करके जैसे 8 या 7 इस तरह से राउंड फिगर में करके कर्मचारी को दे दिया जाता है जब वो नया आता है। और दूसरा जब वो रिटायरमेंट के टाइम में जाता है तब भी राउंड फिगर करके वहाँ पे उसको दे दिया जाता है। एक नुकसान ये है इस छुट्टी को ना जब आप लेते हैं तो इसके बीच में अगर रेस्ट आ गया, मान लीजिए आपका वेडनेसडे को रेस्ट है या फिर संडे को रेस्ट है और संडे से 2 दिन पहले आपने छुट्टी लगाई, 2 दिन बाद में छुट्टी लगाई, तो यहाँ पे ये रेस्ट है ना ये आपका काउंट नहीं होगा, ये छुट्टी के अंदर काउंट होगा, रेस्ट नहीं मिलेगा इस चीज़ को, ये इसका नुकसान है। नेक्स्ट हमारी जो छुट्टी है वो हाफ पे लीव है। ये छुट्टी साल के अंदर उसी तरह जैसे आपकी अर्नड लीव EL को ऐड किया गया था ना, तो ये भी उसी तरह ऐड होती है, लेकिन ये होती है पूरे साल में 20, 10 पहले हाफ के अंदर और 10 सेकंड हाफ के अंदर आपकी ऐड कर दी जाती है। 1 जनवरी को 10 हाफ ऐड कर दी और 1 जुलाई को 10 यहाँ पे ऐड आपकी हो जाती है। पूरी ये जो छुट्टी होती है 20 आपको साल के अंदर एडवांस के अंदर क्रेडिट कर दी जाती है। और जैसे ही नई ज्वाइनिंग होती है या कोई सेवानिवृत्ति होती है तो वही फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई किया जाता है। 5/3 ये पर मंथ की बनती है। जैसे वो जो लीव थी अर्न लीव 2.5 पर मंथ बन रही थी, तो ये बनती है 5/3 पर मंथ और उसी को फ्रैक्शन के अंदर आता है तो उसको काउंट कर दिया जाता है। इस छुट्टी का ना ये होता है कि जैसे आप मेडिकल आपके पास है या नहीं है, तो दोनों स्थिति के अंदर आप इसको ले सकते हैं। यदि आपके पास मेडिकल नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, तो 1 साल के अंदर 150 ये छुट्टियाँ आप मैक्सिमम ले सकते हो। जैसे आपने ये छुट्टी ले ली ना तो वेतन आपको हाफ मिलेगा, क्योंकि ये अर्ध वेतन छुट्टी है तो हाफ मिलेगा। उसके अंदर एक लीव में आगे आपको और बताऊंगा जो कि इसके अंदर ऐड होकर के फिर आपको पूरा वेतन मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 10 छुट्टियां ले ली, 10 छुट्टियों में क्या होगा, 10 तो आपकी छुट्टी कट जाएंगी, हाफ पे लीव है ना, और 10 दिनों का आपका हाफ आपको जो है बाई डिवाइडेड बाय जितनी आपकी सैलरी 10 दिन की बनती है वो डिवाइडेड बाय 2 करके हाफ आपको मिलेगा HPL के अंदर, हाफ पे लीव के अंदर। इस तरह से ये होता है, आधा वेतन मिलता है और जितनी आप छुट्टी लगाते हो उतनी आपकी छुट्टी कट जाती है। नेक्स्ट आती है दोस्तों हमारे पास कम्यूटेड लीव, परिवर्तित छुट्टी होती है। ये जैसे मैंने आपको पिछले बताया ना HPL हाफ पे लीव जब आप लगाते हो, जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट दे करके कम्यूटेड लीव लेते हो तो उसके अंदर क्या होता है, आपकी पूरी सैलरी लग जाती है और छुट्टी जो आपकी डबल कटती है, जो HPL है ना, वो पूरी कट जाती है। जैसे आपने कम्यूटेड लीव लिया और आपने सर्टिफिकेट लगा दिया मेडिकल का कि मैं इस तरह से मेडिकल दिक्कत है मेरे से, तो आपने 10 दिन की छुट्टी लगाई तो वहाँ पे आपकी HPL है ना वो आपकी 20 कटेगी, लेकिन जो वेतन है आपको पूरा वहाँ पे मिलने वाला है, 10 दिन का पूरा वेतन मिलेगा, छुट्टी डबल कटेगी यहाँ पे। इस तरह का उसमें होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीव नॉट ड्यू। ये होता है अर्जेंट सौदे छुट्टी। अगर आपके खाते के अंदर कोई भी छुट्टी नहीं है तब वो कर्मचारी के खाते के अंदर यहाँ पे आगे फ्यूचर में कोई छुट्टियाँ ऐड होने वाली है, उस स्थिति के अंदर कर्मचारी को ये दी जाती है। परमानेंट कर्मचारी की बात कर रहा हूँ। अगर कोई अस्थायी कर्मचारी है वहाँ पे क्या होता है, उसको मान लीजिए उसको भी दी जाती है छुट्टियाँ, लेकिन उसको तब दी जाती है अगर वो बीमारी है, जैसे TB हो गया, जैसे कैंसर हो गया, या उसको मेंटली इलनेस है, कोई इस तरह की दिक्कत है, वहाँ उस स्थिति के अंदर वो कर्मचारी उस छुट्टी को ले सकता है। अस्थायी कर्मचारी की बात हो रही है। और मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, उसी के बेस पे ये छुट्टी आपको मिलती है, कर्मचारी को मिलती है। अदरवाइज प्रसूति जो आवास होता है, प्रसूति महिलाओं को, जैसे महिलाओं के लिए बात करें तो वहाँ पे भी उस क्रम में भी ये मिलती है।
जो महिलाएं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और 1 साल से कम बच्चे को अगर वो गोद लेना चाहती है, उस स्थिति के अंदर भी वहाँ पे उनको ये वाली छुट्टी दी जाती है। पूरी सेवा काल के अंदर 360 से ज़्यादा ये छुट्टी नहीं ले सकते। ये नेक्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये किस स्थिति में असाधारण छुट्टी है ये, जब आपके खाते के अंदर कोई छुट्टी नहीं है और या आपके खाते के अंदर छुट्टी है लेकिन सभी छुट्टियों को मिलाकर 10 से ज़्यादा छुट्टी नहीं बन रही है, तब आपका जो अधिकारी होता है और आपको कोई ऐसी स्थिति पड़ जाती है, कोई बीमारी की स्थिति हो गई या कोई इतना अर्जेंट वर्क हो गया कि आप छुट्टी तो सारी टोटल मिला के 10 बन रही है लेकिन आप 20 दिन 25 दिन 30 दिन नहीं आ पाते हैं, तब आपका ऑफिसर क्या करता है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव सेंक्शन कर देता है। उसके अंदर ना तो आपको सैलरी मिलती है, जैसे 10 छुट्टियां आपकी टोटल मिला के मिली तो 10 दिन की सैलरी मिलेगी, बाकी के बच्चे 20 दिन की सैलरी नहीं मिलेगी, आपकी एब्सेंट लगेगी, लेकिन जो आपका सर्विस रिकॉर्ड ऊपर जाएगा ना, वो आपका ठीक जाएगा, बुरा नहीं जाएगा। यानी कि आपके सर्विस रिकॉर्ड को मेंटेन या अच्छा या ठीक ठाक करने के लिए असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जाती है और ये आपके जो अधिकारी होते हैं या ऑफिसर होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, वो इसको रिपोर्ट को देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैटरनिटी लीव होता है, मातृत्व अवकाश। इसके अंदर क्या होता है, जो महिलाएं विवाहित है ऑब्लिक अविवाहित महिलाएं जो हैं उनके लिए भी है। ऐसा कोई सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं है कि जो महिलाएं विवाहित हैं वही उन्हीं के लिए हैं। जो महिलाएं अविवाहित हैं और गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, सरकारी कर्मचारी है, केंद्र सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के, किसी के भी, गर्भ के दौरान उनको 180 दिन की छुट्टी ये मिलती है। केवल 2 बच्चों के लिए मिलती है और 2 जीवित बच्चों के लिए मिलती है। अगर किसी महिला का अकाल प्रसव हो जाता है, जैसे गर्भपात या अबॉर्शन, उस स्थिति के अंदर भी 45 दिन की ये छुट्टी मिलती है पूरी सेवा काल के दौरान, ठीक है। और ये जो छुट्टी है ना, इनका फ़ायदा, मैटरनिटी जो लीव है, इनका फ़ायदा ये है किसी भी छुट्टी के साथ आप इनको जोड़ करके ले सकते हैं। इनके अंदर जो वेतन होता है वो वेतन भी आपको पूरा दिया जाता है। और ये छुट्टी क्या होती है, 180 छुट्टी होती है। जैसे मैटरनिटी लीव कोई महिलाएं लेना चाहती है तो वो के 6 महीने की है तो एक साथ छुट्टी ले लेते हैं, यहाँ पे वो कवर कर सकती है। जैसे 3-3 महीने आगे पीछे ले ले या 2 महीने पहले ले, 4 महीने बाद में ले, इस तरह से वो कवर कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारी छुट्टी है वो आती है पैटर्निटी लीव। ये पितृत्व अवकाश होता है। कोई भी अगर पुरुष कर्मचारी है तो वो उनको 2 जीवित बच्चों तक के लिए छुट्टी मिलती है और ये 15 छुट्टी उनको दी जाती है। ये छुट्टियाँ होता क्या है ना, ये छुट्टी एक साथ लेनी पड़ती है। 15 छुट्टी आपको मिलेगी तो एक साथ लेनी पड़ती है। और जब आपका बच्चा जो होता है ना, 180 दिन से पहले उसको लेनी पड़ती है। लगभग 6 महीने बनते हैं तो 6 महीने के दरमियान आपको ये छुट्टी लेनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप नहीं लेते हो, ये छुट्टी आपकी लैप्स हो जाती है। और ये पैटर्निटी लीव तब भी मिल सकती है अगर कोई पुरुष कर्मचारी विधिवत तरीके से, विधि मान्य तरीके से, कानून के हिसाब से अगर किसी 1 साल से कम के बच्चे को गोद लेता है तो वहाँ पे भी ये छुट्टी मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है चाइल्ड केयर लीव। ये माता और पिता दोनों को मिलती है। महिला कर्मचारी या फिर कोई सिंगल मेल पेरेंट है ना, उसको भी मिलती है। पूरी सेवा काल के दौरान 380 छुट्टी मिलती है, जब तक कि आपके बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते तब तक, क्योंकि 18 साल के बाद बच्चे को मैच्योर माना जाता है। ये छुट्टी जैसे 730 दिन की है तो पहले 365 दिन की छुट्टी के अंदर आपको क्या होता है, 100% आपकी सैलरी जो होता है वो मिलती है। और नेक्स्ट जो 365 दिन है, मैंने यहाँ 365 लिखना है, ये भी 365 है, नेक्स्ट वाले भी, तो उनके अंदर आपकी जो सैलरी है उसका 80% आपको दिया जाता है। इसके अंदर 2-4 बातें जो हैं वो नोट करने वाली हैं। इनके कुछ एक नियम हैं। इस छुट्टी को लेने से पहले CCL आपको पूर्ण स्वीकृति, पूरी तरह आपको स्वीकृति की ज़रूरत है अपने ऑफिस है, जो भी अधिकारी हैं वहाँ से। 5 दिन से कम की ये छुट्टी नहीं ले सकते, पहले ले लेते लोग, नहीं ले सकते। और जो CCL है ना, ये चाइल्ड केयर लीव, इसके साथ आप LTC लीव ट्रैवल कंसेंस जो होता है वो भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो। इसका ये बेनिफिट है तो आपके वो भी काम में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ये है स्पेशल कैजुअल लीव, स्पेशल विशेष आकस्मिक छुट्टी ये होती है। ये छुट्टी कब मिलती है, ये छुट्टी आपको मिलती है, मान लीजिए खेलों का आयोजन हो रहा है आपके विभाग में या आपके डिपार्टमेंट के अंदर खेलों का आयोजन है और आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप भी किसी न किसी खेल में जाते हैं तो उसके अंदर आप छुट्टी ले सकते हैं। उस दौरान आप काम नहीं कर पाएंगे तो विशेष छुट्टी आपको मिलेगी। यदि कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है आपके डिपार्टमेंट में कहीं भी उस तरह से और आप उन गतिविधियों के अंदर है तो वहाँ भी आपको मिल सकता है। परिवार नियोजन के अंदर आपको ये छुट्टी मिल सकती है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उस स्थिति में आप ड्यूटी नहीं आ पाते हैं, आपके एरिया के अंदर पर्टिकुलर वो प्राकृतिक आपदा है, तो वहाँ पे भी आप इस छुट्टी को मिल सकता है आपको ये छुट्टी। नेक्स्ट आता है चुनाव के दौरान, अगर इलेक्शन चल रहा है, आपकी ड्यूटी कहीं और है और आप किसी और राज्य से हैं, इस स्थिति में या किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं और दूसरी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन है, तो उस स्थिति के अंदर भी आपको ये छुट्टी जो है मिल जाती है। कई जगह मैंने देखा है ब्लड डोनेशन के दौरान भी ये छुट्टी आपको
दी जाती है। तो और इसके साथ क्या होता है ना, स्पेशल कैजुअल लीव के साथ आप अन्य छुट्टियों को भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए एक दिन का चुनाव हुआ था, उस दिन की आपने छुट्टी ले ली और नेक्स्ट डे आप दूसरी छुट्टी है वो ऐड कर सकते हो, या उससे पहले वाले दिन ऐड करते हो, या आगे पीछे ऐड कर, इस तरह से आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी छुट्टियों के बारे में हमने जाना, और लगभग स्टेट और सेंटर के अंदर बराबर सी होती है। स्टेट के अंदर आपके एरिया के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वो आप देख सकते हैं। उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो स्टेट सेंटर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए हमने बातें की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।